तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार ऑफ कॉमर्स पे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस। तो साथ मिलकर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तैयार रहिए। आपके जो क्वेश्चन है दिया गया आपकी स्क्रीन पर, कृपया उसे नोट डाउन कर लें ताकि मैं आगे क्वेश्चन करवाऊँ तो आप उसे ध्यान से देख पाएँ। हमारा क्वेश्चन है कि डेवलप एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपको ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। आपका पहला ट्रांजैक्शन है क्या कि मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने एक दुकान खोली, कैश लगाया कितना 50,000। और बच्चे को पता है क्या कि जब भी कैश आता है तो कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और कैश कितना था 50,000 से बढ़ गया, और कैपिटल क्या है 50,000 से बढ़ गया। ठीक है बच्चों। अगला हमारा है ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश के लिए गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा। आपने सामान बेचने के लिए खरीदा क्या, कैश पे कितना 30,000 का। तो नॉर्मल सी बात है, कैश क्या होगा, घटेगा। कैश क्या होगा, घटेगा कितने से, 30,000 से, क्योंकि हमारी जेब से पैसा चला गया है। पर यहीं पर क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 30,000 से। स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 से। क्यों सर, बेटा हमने 30,000 तो खर्च किए, पर उसके बदले कुछ सामान भी तो लेके आए, एसेट भी तो लेके आए, इसीलिए क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 से। क्लियर है बच्चों। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमने कैश में खरीदा था, अब क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीद रहे हैं। और उधारी क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पैसा चुकाना होता है। तो यहाँ पहले मैं इसको बराबर कर देता हूँ, यह जगह 20,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 50,000। अब देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा न्यू ट्रांजैक्शन। आप लोग इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे। कैश से कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, कैश की बात नहीं हुई है। स्टॉक में क्या होगा, 20,000 प्लस हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक और सामान ले आए ना, भले ही उधार पे लाए हो लेकिन सामान तो लेकर आए हैं ना अपने बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, इसलिए क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। और फिर लायबिलिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल, सॉरी क्रेडिटर। क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। ये बन जाएगा आपका कितने का, 20,000 का। क्यों सर, बेटा 20,000 से आप मान लो कि मेरे से उधार ले गए सामान 20,000 का, तो आप मुझे 20,000 रुपये वापस करोगे ना। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए मैं एक लायबिलिटी हूं, आपको मुझे पैसा चुकाना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। बिल्कुल। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हमारा सामान था, मान लीजिए मेरा सामान है, मार्कर बेचना मेरा काम है। इसका जो कॉस्ट है वो 10,000 है, पर मैंने बेचा 12,000 में, मतलब 2,000 रुपये प्रॉफिट करके। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रॉफिट की एंट्री हमेशा कैपिटल से होती है। चलिए मैं पहले प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ इसमें। यहाँ पर कितना, 2,000, ठीक है। और बाकी एंट्री क्या, हमारे पास 12,000 टोटल रुपए, तो 12,000 है ना कैश में। कैश तो 12,000 हमें बंदा देके गया होगा, तो 12,000 हम कैश में प्लस कर देंगे। लेकिन सामान भी तो घटा, कुछ बिका है, तो सामान घट गया हो कितने से, 10,000 से। क्लियर है बच्चों। देखिए ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये होगा 32,000 40,000 इक्वल्स टू 52,000 प्लस 20,000। देखिए 72,000 बराबर है। अगला हमारा ट्रांजैक्शन है क्या कि बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने क्या, फर्नीचर खरीदा, कुर्सी टेबल खरीदे, कितने के, पर क्रेडिट पे, सिर्फ उधार पे, कितने के, 2,000 के। अब मुझे बताइए क्या, अगर उधार पर खरीदोगे क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा कितने से, 2,000 से। और पर हमारा एक एसेट भी तो आ गया, एक सामान भी तो आ गया, किस नाम से, फर्नीचर नाम से। न्यू ट्रांजैक्शन।
ठीक है, ये हमने क्रेडिट पर खरीदा है तो स्टॉक में बात मतलब कैश में बात नहीं होगी, क्योंकि कैश से लेना देना नहीं है, स्टॉक भी नहीं गया है, हमने कुछ सामान बेचा नहीं है तो स्टॉक से भी बात नहीं होगी। बात तो इससे होगी फर्नीचर से, सामान आया है तो 2000 से क्या होगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा, पर साथ ही साथ क्या होगा, क्रेडिटर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा 2000 से। अब देखिएगा ये हो जाएगा 52,000 प्लस 22,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2000 प्लस 40,000 और 32,000। अभी भी क्या है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है बच्चों। अगला हमारा है कि पेड कैश टू अ क्रेडिटर। हमने क्या है, एक क्रेडिटर को क्या किया, कैश पे कर दिया है। जो भी क्रेडिटर थे 22,000 के, उनको पैसा दिया है कितना, 15,000। अब मान लीजिए कैश गया है, हमारी जेब से पैसा गया है, कैश घट जाएगा कितने से, 15,000 से। ठीक है, लेकिन ये भी तो घट जाएगा, क्रेडिटर भी तो घटेगा। मान लीजिए आप मुझसे 22,000 का सामान उधार ले गए, उसमें से आपने 15,000 कहे घटा, 15,000 दे दिए, तो 15,000 तो माइनस हो जाएगा ना, आपको बाकी कितना रह जाएगा वापस करना, 7,000। देखिए अभी आपका होगा 17,000, $40,000 प्लस 2,000 सॉरी। क्लियर है बच्चों। अगला है सैलरी पेड। हमने क्या है, सैलरी पे किया है, सैलरी ऑब्वियसली पे किया है, नहीं लिखा है। अब उधार पे तो करेंगे नहीं, सैलरी पे कैश में ही करेंगे ना। हमने सैलरी पे किया तो क्या होगा, कैश घट जाएगा। और एक नियम है कि कैश घटेगा, क्या होगा, कैश घटेगा, कुछ भी एक्सपेंस होगा तो कैश पे से भी होगा और कैपिटल से भी होगा साथ ही साथ। अब देखिएगा अब क्या होगा, अभी भी इक्वल हो जाएगा 51,000 प्लस 7,000, 2,000, 40,000, ये हो जाएगा आपका 16,000। अब ये भी इक्वल हो जाएगा कैसे सर, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल प्रूफ दे रहा हूँ। आपको मैंने एग्जांपल दिया क्या कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब मैं प्रूफ देता हूँ आपको। देखिए ये होगा 16,000, कैलकुलेटर प्रेस कर देता हूँ मैं, 16,000 प्लस 40,000, 2,000, 58,000, ये भी 58,000 सामने सामने दिख रहा है हमको। क्लियर है। देखिए इक्वल अभी भी है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो भी क्या है, इससे बहुत ज़्यादा इजी है। एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अभी, जो क्या है इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। आप बस हमारे साथ बने रहे। अगला आपका क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, लिखा है कि प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है उनके बेस पे आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। और पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लगाया है हमने, कैश लगाया है 70,000। और बच्चे को भी बताया था मैंने, कैश लगेगा तो कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा डार्क लिख देता हूँ इसको। कैश इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कितने का है, 70,000 का। तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 70,000 से,
उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में 70,000 रुपये लगाए, तो 70,000 से बिजनेस बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा और साथ में कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा 70,000 से। अब अगला हमारा ट्रांजेक्शन देखिए, जस्ट इसी के नीचे करते हैं हम, पहला और दूसरा ट्रांजेक्शन एक दूसरे के नीचे करते हैं। लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। हमने क्या सामान खरीदा पर सिर्फ क्रेडिट पे, उधार पे, तो कैसी बात नहीं होगी, पर सामान तो आ गया ना, तो क्या होगा, साथ ही साथ स्टॉक भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, स्टॉक भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर स्टॉक नाम का एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है। और लाइबिलिटी को मिला के हम क्रेडिटर लिख देंगे, लाइबिलिटी को मिटा के क्रेडिटर्स लिख देंगे। क्रेडिटर्स इसलिए लिखेंगे कि हमने सामान उधार पे लिया है और हमने कभी ना कभी पैसा वापस करना ही है, और जिसको हमें पैसा वापस करना होता है, उधार पे लिए होते हैं सामान, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, सिंपल। तो कैश से बात नहीं होगी, खत्म। स्टॉक हमारा बढ़ेगा कितने से, आपका 18,000 से। $18,000 स्टॉक बढ़ेगा और साथ में क्रेडिटर्स भी क्या होगा, 18,000 से बढ़ जाएगा। 18,000 से क्या होगा, स्टॉक क्रेडिटर बढ़ जाएगा और 18,000 से स्टॉक भी क्या होगा, साथ में बढ़ेगा। अब देखिए अभी भी क्या इक्वल 70,000 प्लस 18,000 और ये 70,000। क्लियर है बच्चों, बड़ा आसान सा समझा हमने। अगला ट्रांजैक्शन है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या, जितना भी पैसा था क्रेडिटर्स का, उसके बदले हमने कितना ही दिया है, सिर्फ 17,500 लेने के लिए वो मान गए हैं। 18,000 था, 17,500 लेने के लिए माने हैं। ऑब्वियस बात है, 500 रुपये का क्या है, फायदा है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की बात हमेशा हम किससे करते हैं, कैपिटल से करते हैं। मैं पहले आपको कैपिटल इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ या प्लस कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की एंट्री है। क्या है, प्रॉफिट की एंट्री। आप सिंपल इतना समझिए कि 500 रुपये प्रॉफिट हो तो कैपिटल में क्या हो, ऐड हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से एंट्री करते हैं हम लोग, ये लिखते हैं न्यू ट्रांजेक्शन। हमारे ये 17,500 रुपये गए हैं, तो क्या होगा, 17,500 रुपये कैश में से माइनस हो जाएगा। स्टॉक में से कुछ नहीं गया तो स्टॉक में से कुछ भी माइनस नहीं हो। पर 18,000 क्या होगा, क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। 18,000 क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। क्यों, मान लो बच्चा आप मुझसे सामान लेने आए, आपने मुझसे उधार लिया 18,000 का और फिर उसका पैसा लौटा दिया, तो बार बार मैं क्रेडिटर थोड़ी लिखूंगा, यही लिखूंगा ना। 18,000 और ये आपका होगा 52,500। 52,500। अब अगला है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। कैश में क्या खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी क्या है, एसेट है। एसेट आई है एक, पर कैश भी तो घटा है। हमारी जेब से पैसा गया कितना, 20,000। तो 20,000 अगर जेब से पैसा गया तो क्या होगा, कैश घट जाएगा। पर स्टॉक के बगल में एक और नई कॉलम बन जाएगी, किसकी, मशीनरी नाम से। यहां बन जाएगा 20,000 से एक नया कॉलम बन जाएगा। ये हो जाएगा 70,500 कैपिटल आपका। नॉर्मल यहाँ से हम इसको करते हैं 32,500 प्लस 18,000 और प्लस 20,000, देखिए इक्वल है। अगला हमारा ट्रांजैक्शन है क्या, कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, ये एक एक्सपेंस है, पर ये क्या है, मानते हैं हम, सिर्फ सपोज करते हैं, होता है रियलिटी में नहीं है। डेप्रिसिएशन अगर आपको नहीं पता तो हमारी अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की जाके जल्दी से वीडियो देखिए, तो आपको पता लग सके क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो क्या होता है, ये रियलिटी में होता नहीं, तो हम कैपिटल में से माइनस कर नहीं सकते, कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी में जैसे जेब से पैसा नहीं जा रहा है। पर इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है मशीनरी की, देखिए डेप्रिसिएशन क्या लिखा है,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू घट गई है और पहले 20,000 की थी, 2,000 रुपये उसमें से क्या हुआ, घट गए, डेप्रिशिएट हो गए हैं। डेप्रिशिएट मतलब घटना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। डेप्रिशिएट हो गए हैं और ये क्या घट गया है आपका, मशीनरी की वैल्यू 2,000 से घट गई है। और ये क्या है, घाटा एक तरह का। और मैंने बताया था ना कि प्रॉफिट की बात हो या घाटे की, हम किससे करते हैं, कैपिटल से करते हैं। तो ये क्या 2,000 का क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। 18,000 हो जाएगा, ये जाएगा 18,000, ये हो जाएगा आपको 68,500। अब देखिए, अब आपको कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं, मैं लास्ट में प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्या है इक्वल हुआ या नहीं है। 2 मिनट रुकिए, मैं प्लस करके दिखाता हूँ। 32,500 प्लस 18,000 और प्लस 18,000 कितना है, 68,500। आप भी अपने कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। 68,500 एसेट साइड एंड 68,500 कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स दैट इज अकाउंट इक्वेशन। क्या ये अकाउंट इक्वेशन एक क्लियर है बच्चों। अब हमने करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करने जा रहे हैं, कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया है, जिसकी हम थ्योरी पढ़ी थी, कल हमने थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कृपया जाकर देखें उसको फटाफट से, ताकि आपको पता लग सके कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन इसका इफेक्ट दिखाना है हमको, और क्या करना है, एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी, क्या वो शीट जो दोनों तरफ से बैलेंस हो, एसेट साइड से भी और लायबिलिटी साइड से भी। अभी आपको बना के दिखाऊंगा और दोनों साइड को बैलेंस करके भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं पता तो जल्दी से बताया ना मैंने कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि बैलेंस शीट क्या चीज़ है। अब हमने पढ़ा था क्या, पहला ट्रांजैक्शन है हमारा क्या है, कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने क्या किया, बिजनेस खोला है। क्या किया, बिजनेस खोला है, कितने से, कैश से 60,000। और मैंने बताया ना कि कैश जैसे ही बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका क्या भाई बढ़ जाएगा, कौन, कैपिटल। 60,000 से क्लियर है, 60,000 60,000। अगला आपका है कि रेंट रिसीव्ड 2,000। अब रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है, हमें पैसा आया है। सेम बात, पैसा आया तो दो कैश भी बढ़ जाएगा साथ में। न्यू ट्रांजैक्शन, कैश बढ़ गया, कितना, 2,000 सॉरी 2,000 है। आई एम सॉरी, आई सेड 20,000 बट इट इज 2,000, और 2,000 यहाँ क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, $62,000 यहाँ हो जाएगा 62,000। क्लियर है बच्चों। अगला है हमारा कि एक्रूड इंटरेस्ट। याद है, एक बताया था मैंने, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जिसका क्या है, हमने काम कर दिया है पर पैसा अभी नहीं आया है। अगर आप नहीं पता आपको क्या होता है तो पार्ट 1 जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। थ्योरी जो भी थ्योरेटिकली मैंने थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग बना रखा है, उसे जाके आप देखें ताकि आपको पता लगे। तो जब एक्रूड इनकम होता तो क्या करते थे हम लोग, कैपिटल में प्लस करते थे। कैपिटल में क्या करते हैं, जो भी बता ना कि मानने वाली बात होती है, सपोजिशन वाली बात कैपिटल से होती है, तो कैपिटल में प्लस करते थे। और एसेट साइड एक और कॉलम बन जाता था क्या, एक्रूड इनकम नाम का, एक्रूड इनकम नाम का। तो अभी भी बन जाएगा क्या, एक्रूड इनकम नाम का एक नया वो बन जाएगा कॉलम, एक्रूड इनकम। ये प्लस करके हम नीचे दिखा देंगे डैश डाल के, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, बस इसलिए डालते हैं इसको। यहाँ न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू ट्रांजैक्शन, एक्रूड इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा क्या, 500। एक्रूड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, 500। एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरह की इनकम ही है
जब तक आपकी जेब में आई नहीं है, जब जेब में आएगी तो कैश में क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, प्लस। अभी सिर्फ एक्रूड इनकम नाम से रहेगी और सिर्फ कैपिटल में प्लस होगी, क्योंकि जो भी मान्य सपोजिशन वाली बात होती है वो हम कहाँ एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, कैपिटल में। हो जाएगा 62,500 मतलब 62,500 एंड देन इट विल बी 62,000 एज इट इज and the accrued income will be 500 and the accrued income will be 500 and our new transaction is commission received in advance. We have learned in earlier video, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में क्या कि रिसीव्ड जब एडवांस होता है इसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या होता है, एक अनअर्न्ड इनकम। हमने पहले पैसा रिसीव कर लिया होता है पर हमने काम नहीं किया होता है, और इसकी एंट्री कैसे करते हैं, मान लो पैसा आपकी जेब में आ गया तो ऑब्वियसली बात है कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ गई कि आपको काम करना ही करना है, काम करना ही करना है, लायबिलिटी चढ़ गई। तो लायबिलिटी साइड में एक और लायबिलिटी साइड में कॉलम बन जाएगा किस नाम से, या फिर आप अनअर्न्ड इनकम बना लीजिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बना लीजिए, जिस नाम से बना लीजिए, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज मिटा के लिख देंगे आउटस्टैंडिंग, या लिख देते कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लिख देता हूँ मैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपका पैसा तो आ चुका है, कमीशन रिसीव कर लिया हमने, आ गया कितना, 1,000, तो ऑब्वियस सी बात है कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, इसको प्लस करेंगे तो 63,500, 63,500। क्लियर है। अगला हमारा है कि अमाउंट विड्रॉन, पैसा निकाला गया है। अमाउंट विड्रॉन का मतलब, पैसा निकालने का मतलब ड्रॉइंग्स, और पैसा अगर निकाला गया तो कैश में से क्या होगा, माइनस होगा, और साथ ही साथ कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस होगा। कितना निकाला गया, अमाउंट विड्रॉन 5,000, तो 5,000 हो गया होगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, और साथ ही साथ कैपिटल में से क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस हो जाएगा। इसको मिटा के थोड़ा साफ लिख देता हूँ। अब देखिए अभी भी क्या होगा, इक्वल आएगा। ये आपका हो जाएगा 58,000 प्लस 500, ये आपका हो जाएगा 57,500 प्लस 1,000। अभी भी इक्वल है, बिल्कुल बेटा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 58,000 प्लस 500, 58,500 साफ साफ दिख रहा है, और इधर भी दिख रहा है 58,500, इक्वल हो जाएगा। और अकाउंटिंग क्वेश्चन में अगर आप इक्वल चल रहे हैं दैट इज इट्स मीन आप राइट, आप सही कर रहे हैं। अब देखिए आपने लास्ट में दिखा था कि बैलेंस शीट, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ, एक छोटा सा एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटीज, इसको अमाउंट का साइन बोलते हैं, और फिर होते हैं एसेट्स, इसको अमाउंट का साइन बोलते हैं। थोड़ा सही से बनाता हूँ इसको। अब पहले एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड क्या है, कैश है, तो हम कैश लिख देते हैं। लास्ट में कितना बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा है, 58,000, तो 58,000 क्या करेंगे, लिख देंगे। और एक्रूड इनकम, कैश के बाद क्या है, एक्रूड इनकम, $500। क्लियर है। और आपका अब लायबिलिटी साइड देखेंगे तो पहले कैपिटल है, तो लायबिलिटी, कैपिटल भी क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटी होती है। जब फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, अच्छे से बड़े चैप्टर करेंगे, तब हम समझेंगे कि कैपिटल लायबिलिटी आखिर होती क्यों है।
फिलहाल देखते हैं कैपिटल का फाइनल बैलेंस क्या था, 57,500, उसको मैं लिख देते हैं 58,500 और एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितने का, 1,000 का। देखिए क्या हो जाएगा 58,500 एंड इट विल बी ऑल्सो 58,500। देखिए इक्वल है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, एक ऐसी शीट जो क्या दोनों साइड बैलेंस हो, और यहाँ पर भी बैलेंस है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नीडी बच्चे हो उनको प्लीज़ ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हम नई नई वीडियोस लेके आएँ तो उनको पढ़ सकें। धन्यवाद।